हमर स्वदेश हमर प्रदेश के प्रोग्राम में राज्य सरकार की 5 योजनाओं में अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को जनधारा मीडिया समूह ने सम्मानित किया, जिसमें बाल संरक्षण योजना के लिए पूनम अशोक डांग और स्वामी कृष्णमृतानंद जी को सम्मानित किया गया। इस योजना के बारे में चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के सेक्रेटरी प्रतीक खरे मौजूद थे और विभाग के अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम पैनलिस्ट में शामिल हुए। आइए देखते हैं। अभी वर्तमान में आयोग द्वारा संचालित कौन योजना है जो मतलब संचालित होवत है और एकर ला बेहतर करे बर आपन का करत हो? अभी वर्तमान में अपन मन शुरू करे हन मोर म्यारू गुरु जी। एला महासमुंद से अपन शुरू करे हन मोर म्यारू गुरु जी। काबर की गुरु जी मतलब ये समझना है उनका अधिकार का होते है बोला भी समझना है। बच्चा मन के प्रति स्नेह और प्यार रखना बहुत जरूरी है। मोबाइल की लत तो लगे है लड़का मन ला, लेकिन आने वाले के नशा भी करते हैं बच्चा मन, घुमंतु बच्चा मन। तो एकर ला बचाए के का उपाय है और आपन का करते हैं? मोबाइल के साथ साथ और कई एक नशा करते हैं बच्चा मन, अलग अलग प्रकार के नशा करते हैं छोटे छोटे लड़का मन, घुमंतु लड़का मन। तो एकर पर का उपाय करते हैं आयोग का? वही तो है मतलब माता पिता सबसे पहले कंट्रोल करना है। माता पिता जैसे काबर की माता पिता शुरू से बच्चा मतलब कंट्रोल करे का प्रयास करना चाहिए। काबर की जब तक माता पिता कंट्रोल नहीं कर ही ना तो कर नहीं पाए। गुरुजी में तो अपन कर ही चाहिए विचारना है कि नहीं, लेकिन माता पिता भी कंट्रोल करना बहुत अति आवश्यक है। अनुशासन में रखना बहुत अति आवश्यक। घर में लड़का है तो ओला माता पिता कंट्रोल करी, जैसे घुमंतु लड़का मन होते तो ओला कैसे कंट्रोल करी? और घुमंतु बच्चा के लिए भी है। अगर घुमंतु बच्चा के लिए अभी भी नियम बने हैं। अगर घुमंतु बच्चा के लिए भी बालगिरी वगैरह ये वगैरह है, मतलब वहाँ से भी अगर ले जाओ सही दिशा निर्देश अगर मिले तो अवश्य करके नशा मुक्ति हो सकती है बच्चा मन के लिए। प्रतीक खरे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच में। और सर, आप बाल संरक्षण आयोग के सचिव हैं और इस पद पर कई वर्षों से आपने काम किया है, कई चीज़ों का अनुभव आपको है। तो क्या क्या चुनौतियां हम देख पाते हैं बच्चों से रिलेटेड, और क्या जब चुनौतियां आती हैं तो आप उसका समाधान कैसे करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल लॉन्चिंग को बहुत बधाई जी। और एक विशेष बात, सभी जो पूरा चैनल है वो स्त्री शक्ति द्वारा संचालित है जी, उसके लिए और भी ज़्यादा बधाई। बाल अधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 में अस्तित्व में आया जी। तो सबसे पहली जो चुनौती हमारे सामने ये थी कि बाल अधिकार क्या है और बच्चों के भी अधिकार होते हैं। बिल्कुल। इस बात को जो संस्थाएं जिन्हें इस अधिकारों को बच्चों तक पहुंचाना है, जो शासकीय संस्थाएं हैं, कर्तव्य वाहक हैं, टीचर्स हैं, सोसाइटी के लोग हैं जी, ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि उनके दिमाग में हम इस बात को स्थापित करें। दूसरी एक सबसे बड़ी चुनौती जो आज भी है वो ये है कि बच्चों के जो अधिकार हैं जी, इनको हम लोग हमेशा जब भी देखते हैं तो वो कानूनी दायरे में इसको हम देखते हैं कि ये कोई कानून से संबंधित बात है, इस कानून का पालन करना है, उस कानून का पालन करना है जी। लेकिन वास्तव में जो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण का मामला है ये कानूनी से कहीं अधिक मानसिक और भावनात्मक है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और जो इसका जो हनन जो होता है जी वो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बच्चों के जो अधिकार का हनन होता है जी, वो 4 प्रकार के बच्चों के अधिकार हैं: जीवन का अधिकार, विकास का अधिकार, शोषण से सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार जी। तो सबसे ज्यादा अगर हनन होता है तो वो सहभागिता के अधिकार का होता है, क्योंकि हम बच्चों को उनकी बात रखने का मौका नहीं देते, जबकि हमको लगता है कि ये शायद अपनी बात नहीं रख पाएगा, ये सक्षम नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में हमारे कभी हम शादी या कोई ऐसी इवेंट प्लान करते हैं तो बच्चे आके बैठते हैं तो हम वो सुनना चाहते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं, लेकिन हम लोग उनका पार्टिसिपेशन नहीं लेते। ये एक जगह बहुत वो है जिसके जो बहुत बड़ी एक चुनौती है। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे बच्चों की जो भी उनकी जो बातें हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनको सुनना और रखना परिवार का एक पहला दायित्व बनता है? बिल्कुल जी। आप हमारे विजिटिंग कार्ड पे देखेंगे तो उसमें भी हम लोगों ने सारे विजिटिंग कार्ड पे ये मैसेज लिख रखा है जी कि अपने बच्चों से धैर्यपूर्वक बात करें,
धैर्यपूर्वक उन्हें सुने जी और बुद्धिमानी से चर्चा करके उनको अपना गुणवत्ता वाला समय, कि बच्चों से साधारण बातचीत तो सारे पेरेंट्स करते हैं, बिल्कुल, लेकिन कितनी देर हमने उनसे आदान प्रदान बौद्धिक रूप से किया, कितनी देर हमने उनकी चेतना को जागृत करने का काम किया, और वो ये बात क्यों कह रहा है, वो ये बात किस कह रहा है, उसके मन में क्या है, इसको समझना जी और उसको समझकर उस चीज को क्वालिटी टाइम देना, ये और उस बात को समझकर फिर एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना। ये आप जिस भी परिवार में देखेंगे कि ये चर्चा होती है और जिस परिवार में इस बात पर ध्यान दिया जाता है, उसके बच्चे हमेशा बहुत सशक्त होकर निकलते हैं। जी, आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ सरकार जो है बाल अधिकारियों के संरक्षण के क्षेत्र में अभी पर्याप्त उन्होंने कदम उठाए हैं कि और अभी ज़रूरत है उन्हें कदम उठाने की? जी, ये बहुत आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जी देखिए, बाल अधिकारों के संरक्षण का कार्य जो है वो एक गतिमान कार्य है। इसमें नई नई चुनौतियां सामने आती रहती हैं और नए नए कदम उठाना पड़ते हैं। जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि कोरोना काल में मोबाइल एडिक्शन की एक समस्या सामने आई और वो उस समय की ज़रूरत भी थी, जिसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब एक स्टेप उठाया जाता है तो उसके दोनों प्रकार के परिणाम सामने आते हैं। अब समय है कि इस चीज़ से बाहर निकला जाए, इस चीज़ को अलग किया जाए। तो इसमें जो राज्य सरकार ने जो बाल संरक्षण योजना के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। पूनम अशोक डांग द्वारा संचालित श्री सत्य साई सेवा संगठन के अंतर्गत संचालित बाल विकास कक्षाओं का विस्तार प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में है। 176 से अधिक केंद्रों के माध्यम से हजारों बच्चों को निःशुल्क नैतिकता व आध्यात्मिकता की शिक्षा दी जा रही है। आपने इसके लिए लगातार प्रदेश के कोरिया जिले से लेकर दंतेवाड़ा के दूरस्थ अंचलों तक यात्रा की। छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चों में मानवता और नैतिकता की अलख जगाने के इस अतुलनीय योगदान के लिए हम पूनम अशोक डांग को सम्मान प्रदान करते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा स्वामी कृष्णामृतानंद जी को। अबुझबाड़ में पिछले 23 सालों से शिक्षा की अलख जगा रहा नारायणपुर में स्थित रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ की ख्याति देश भर में फैली हुई है। सुदूर जंगलों में रहने वाले बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा के साथ ही खेलकूद और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी के लिए इस विद्यापीठ ने अपनी साख बनाई। मैं चाहूँगा वीडियो के माध्यम से हम अबुझमाड़ में पिछले कई सालों से शिक्षा की अलख जगा रहे नारायणपुर में स्थित रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ की ख्याति देश भर में फैली हुई है। सुदूर जंगलों में रहने वाले बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा के साथ ही खेलकूद और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी के लिए इस विद्यापीठ ने अपनी साख बनाई। इस विद्यापीठ के सचिव स्वामी कृष्णामृतानंद लगातार इन बच्चों के साथ संवाद करते हैं।